चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया तूने पार लगाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। ओम शांति। कल बाबा ने बेहद का प्यार और बेहद का अधिकार लेने के लिए कहा। जितना हम बाबा से प्यार करते हैं हमारा उनके ऊपर अधिकार उतना बढ़ता है और उतना वर्षा हमारे हित में आता है। शिव बाबा के बोल और इंसान के बोल में अंतर, भगवान का एक एक बोल हमें महान बना रहा है। तो जो बोल किसी को महान बना दे वो महावाक्य होते हैं। इसीलिए ईश्वर के ही महावाक्य हो सकते हैं। इंसान के शब्द बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत इंस्पायरिंग हो सकते हैं, लेकिन वो इंस्पायरिंग वर्ड्स किसी को बना भी दे ऐसा नहीं होता। इसीलिए महावाक्य वो जो किसी को महान बना दे। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। सच्ची कमाई करनी है, वो वाली कमाई तो करनी ही है शरीर के लिए, लेकिन साथ साथ में ये वाली सच्ची कमाई करनी है। रहम दिल बन करके तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाना है। एक ऐसा दिव्य दर्पण बन जाए जो सामने वाली आत्माओं को उनके तीनों काल स्पष्ट दिखाई दे कि वाकई सतयुग आ रहा है और हमें भी अब उसी तरह से अपनी तैयारी करनी है खुद को देवता बनाने के लिए। एक बल एक भरोसा हो तो बीच बावर से भी निकल के आ जाएंगे। और प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माएं बहुत रॉयल होती हैं, उनकी आंखें कहीं नहीं डूबती हैं। तो बस इसकी चेकिंग करती रहनी है मेरी दृष्टि वृत्ति में अभी कहाँ तक प्योरिटी की मार्जिन है। आज हम प्यारे बाबा की 17 मई की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बनी हूँ, फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बन जाते हो। ये अपने आप को चेक करते रहना है, क्योंकि कांटे क्या है और फूल क्या है कोई आंख बंद करके भी बता सकता है। फूल में खुशबू है, फूल सॉफ्ट है, कांटे में दर्द है, चुभन है। ऐसे ही मैं किसी को चुभती तो नहीं हूँ, मेरे द्वारा किसी को परेशानी तो नहीं होती है। मैं कितना अपने गुणों की खुशबू बिखेर रही हूँ। लोग मुझे कितना मेरे गुणों से याद कर रहे हैं। जब लोग मुझे मेरे गुणों से याद करने लगे और मुझे खुद सारा समय खुद को दुआएं मिलती हुए महसूस होने लगे तो समझ जाएं, क्योंकि फूलों को लोग अपने पास रखते हैं। तो लोग मेरे आसपास रहना चाहें, लोग मेरे से अपनी बातें कर सकें, या लोग मेरे से सहयोग लेना शुरू कर दें, सहयोगी बनाना मुझे आसान लगे, तो समझ जाना है कि मैं फूल बन रही हूँ। और फिर अपनी माइन्यूट चेकिंग तो करते ही रहना है। कई बार दूसरों के लिए हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, दूसरे वाकई कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ही पता है, और जो सिर्फ हमें ही पता है अगर हम उन पर काम कर लें तो वाकई हम फूल बन जाएंगे। अदरवाइज़ जो चीज़ सिर्फ मुझे ही पता और उसमें मैंने काम नहीं किया, जिन चीज़ों से बाहर लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उसे अप्रिशिएशन में बहुत मज़ा आने लगा, मैं उस अप्रिशिएशन को एक्सेप्ट करने लगी, अच्छा मानने लगी, गुरूर आने लगा थोड़ा सा। तो जो कमियां हैं उन पर काम नहीं किया। जिस दिन वो कमियां मेरे व्यवहार में निकल आएंगी तो लोगों को लगेगा अरे ये ऐसे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो कमियां वाकई आपको समझ में आ रही कि हैं, वो शायद किसी को नहीं पता है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि कोई कांटा अंदर है तो नहीं, क्योंकि बाबा कहते मैं आया हूँ आपको कांटों से फूल बनाने के लिए। बाबा भी जानता है मुझे, और इसीलिए मुरली अकॉर्डिंग चलती है, उसी के अकॉर्डिंग।
लेकिन बाबा जानते हैं, बाबा शक्ति देते हैं, पर उस शक्ति को यूज़ करके बनाना सिर्फ मुझे ही अपने आप को। प्रश्न है आज का, किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? क्योंकि एक बार प्यार बाबा से हो गया फिर तो कुछ मुश्किल नहीं है। इंसान से प्यार हो जाता है तो जो वो करता है वो हम करने लगते हैं। भगवान से प्यार हो जाएगा तो भगवान जो कहेंगे वो करना शुरू कर देंगे। अब अटूट प्यार होगा किस निश्चय से आधार पर? बहुत सुंदर आंसर है इसका। अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा से प्यार हो जाएगा। अभी तो फैक्ट यही है कि भगवान पर निश्चय तो हो ही गया है। जो रोज़ मुरली सुन रहे हैं उनको तो पक्का निश्चय हो गया है कि ये भगवान ही मुरली सुना रहे हैं। लेकिन मेरा प्यार उनसे कितना हुआ है? मेरा प्यार अभी तक बटा हुआ क्यों है? आशिक माशूक का प्यार एक दूसरे के लिए बटा नहीं होता, वो पूरा का पूरा उनको देते हैं। आसपास वालों से प्यार से बात करते हैं लेकिन प्यार उनका एक ही के लिए होता है। अभी तक हमारा प्यार बटा सिर्फ इसीलिए हुआ है, निश्चय की कमी नहीं है, लेकिन खुद को आत्मा समझने का जो निरंतर का अभ्यास है, मैं आत्मा ही हूँ, मुझे ये पक्का अभ्यास हो जाए, मैं एक्टर ही हूँ, रोल का कॉन्शियस निकल ही जाए, तब तो भगवान से प्यार हो ही जाएगा। क्योंकि आत्मा का तो साथी एक ही है और वो एक साथी ही सबसे सुंदर है, कल्याणकारी है। मेरा एक जन्म नहीं कई जन्म बना देने वाला है। तो अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो बाबा से प्यार हो जाएगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। फिर जब तक ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा थे तो चूँकि खुद का बॉडी कॉन्शियस था तो ब्रह्मा बाबा को ही देखते थे। कई बार किसी को ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे लगते थे तो ब्रह्मा बाबा पर फिदा होने की कोशिश करते थे, जो कि दोनों बाबा ने करने नहीं दिया। और कुछ लोग ब्रह्मा बाबा से जेलसी करने लगते थे, ये क्या है, हमारी तरह तो गृहस्थी है, हम इनकी क्यों माने। दूसरा निश्चय ये कि मुरली पढ़ने वाला कोई भी है पर सुनाने वाला एक निराकार शिव बाबा ही है। वो हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जो भी बहनें पढ़ रही हैं उनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तब प्यार कम हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि बहनें अपनी बातें सुना देती है मुरली में, तो एक बार मुरली खुद भी पढ़ लिया करिए, और जब खुद पढ़ लेंगे तो भगवान से प्यार हो जाएगा। इसमें नाराज़ होने की बात भी नहीं कि बहनों ने सुना दिया अपने मन की, तो मुरली तो आपके पास आती है ना, आप पढ़ लो उसको, और पढ़ने के बाद पक्का कर लो कि भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं। वो बहन जी ने जो रोल अपना प्ले किया वो कर लिया, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुझे बाबा की मुरली को पर्सनल लव लेटर समझकर एक बार खुद भी पढ़ लेना है। धारणा के लिए सार है, सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। उस वक्त मैं और बाबा, घर में अगर सुबह सुबह उठ करके कोई तेज़ से बोलने लगता है, तेज़ तेज़ चलने लगता है, तो कहते हैं सुबह सुबह थोड़ा धीरे बात करो ना। तो उस वक्त तो हम दुनिया के लोगों को कहते हैं कि आप थोड़ा धीरे बात करो, धीरे चलो। तो अपने अंदर चूँकि हम बाबा से, बाबा के ज्ञान से, बाबा की श्रीमत से इतना जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर तो क्वालिटी आई गई है। तो फिर सुबह सुबह बाबा से मीठी मीठी बातें होती है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरी पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसीलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसीलिए फूल बनाने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना। अपनी दृष्टि को बहुत माइन्यूटली चेक करना है। मेरी आंखें क्या देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं, और उनको ठीक कर लेना है। किसी की आंख में कुछ पड़ जाता है तो दूसरे को दिखाई नहीं देता है। जिसकी आंख में कुछ पड़ता है उसे ही चुभन होती है, उसे ही निकालना पड़ता है। निकालने में कोई मदद कर देगा, लेकिन मेरी आंख में कुछ पड़ा है ये उसी को पता पड़ता है जिसकी आंख में पड़ता है। ऐसे ही अगर हमारी दृष्टिवृत्ति थोड़ी भी अपवित्र होती है तो पता तो हमें ही पड़ता है। फिर हम बाबा की मदद, परिवार की मदद ले सकते हैं। वरदान है आज का,
अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। बाबा ने हमको बड़ा कर दिया है। घर में बड़े बच्चों से सब कुछ करवा लिया जाता है क्योंकि उनको मैच्योर बनाया गया है, उनको समझदार बनाया गया और उनको देख करके बाकी सीख जाते हैं। तो शिव बाबा के बड़े बच्चे, जिसको कहा प्रहलाद, पहली औलाद, बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा ने हमें इतना लायक बनाया है कि अब आप वायुमंडल बनाओ, वायुमंडल की शिकायत नहीं करो। बहुत सारे लोग यही सारा वायुमंडल की शिकायत करते हैं, क्या करें, मेरे घर में तो कुंभकर्ण हैं, सब सोए रहते हैं, मुझे भी उनको देख के नींद आती है। हम उल्टा बोल रहे हैं, मैं ऐसी जागती ज्योत बन जाती हूँ। घर में कोई सोया व्यक्ति है, उसके कमरे में जाके आप अचानक लाइट जला दीजिए या उसके कमरे में जाकर उसके कर्टेंस खोल दीजिए तो उसकी आंखें खुद खुल जाती है, आपको कुछ कहना नहीं पड़ता है। जैसे लाइट जलाई तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे सुबह हो गई क्या। सबके अलग अलग अपने रिस्पॉन्स और रिएक्शन होते हैं, लेकिन लाइट ने अपना काम कर दिया। ऐसे ही मैं तो चैतन्य लाइट माइट हाउस हूँ। तो मैं सिर्फ अगर अपना स्वयं का अभ्यास बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत लगन से कर रही हूँ, तो मेरा वायुमंडल घर में बनेगा। घर के कुंभकर्ण जगेंगे, ना कि कुंभकर्ण को जगाने वाले खुद सो जाएंगे। तो विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अब लास्ट की आत्माओं में इतनी शक्ति ही नहीं बची कि वो ज्ञान भी बैठ के सुनते तब भी उनकी बुद्धि यहाँ वहाँ भागती रहती है और वो लिटरली बोलते हैं सामने से कि मेरे बस का नहीं है दीदी इतना लंबा चौड़ा सुनना और योग करना, आप ही मेरे लिए कुछ कर दो। तो ऐसी आत्माओं के लिए भगवान ने छुट्टी दी है, इनको नज़र से निहाल करो, अपनी वृत्ति पावरफुल बना करके इनकी वृत्तियों का परिवर्तन करो, और ये होता है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है, नज़र से निहाल करना है, वृत्ति से वातावरण को पावरफुल बनाना है, वृत्तियों को बदलना है, स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और किला मजबूत हो जाएगा। तो दृष्टि से सृष्टि यानी नज़र से निहाल करेंगे, अपनी वृत्ति से दूसरों की अपवित्र वृत्तियों का परिवर्तन करेंगे और अपनी समर्थ स्मृति से दूसरों की स्मृति को श्रेष्ठ बनाएंगे। स्लोगन है, समझदार वो हैं जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। फैक्ट है ये। आज घरों में 3-3 चूल्हे 4-4 चूल्हे की गैस रख ली है, वॉशिंग मशीन में वॉशिंग भी है, ड्रायर भी हो रहा है, आज तो प्रेस करने वाली भी आ गई है, तो फटाफट एक साथ 3-3 काम हो रहे हैं लाइट के बल से। हमारे पास भी लाइट है, तो इस लाइट को किस समझ से यूज़ करना, ये समझदारी है ना। कई बार लाइट भी फूक रही है, काम भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जब एक ही लाइट से तीनों काम हो सकते हैं, तो जब मैं वाचा सेवा करूं तो मेरी मनसा भी चलती रहे, शुभ वाइब्रेशंस, मेरे कर्मों से भी वो दिखाई दे जो हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब हम योग में बैठेंगे तो सकाश देंगे, वाचा सेवा कर रहे हैं तो सिर्फ वाचा सेवा ही कर रहे हैं, तीनों सेवा साथ साथ करने वाला वो समझदार है। और अव्यक्त इशारे में कहा, जो चैलेंज करते हैं सबको कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर लो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। सेकंड में प्राप्त कर लो, ये चैलेंज कर दिया, तो क्या अब मेरी स्व परिवर्तन की स्पीड भी सेकंड्स की हुई है? क्या करें, मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 सप्ताह में छोड़ दूँगी। बाबा 1 सप्ताह की नहीं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं।
क्या करें, मेरे मन में वायरस चला गया, निकलता ही नहीं है, सेकंड्स में निकालना है उसको। स्व परिवर्तन द्वारा ही तो औरों का परिवर्तन होगा। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार का मतलब ही है वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी का परिवर्तन हुआ है। अगर मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ, मतलब आप मुझसे फुली एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, कर्म सब परिवर्तित, प्योर हो चुके हैं। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। मिलते ही, आते ही किसी को मेरी ये पर्सनालिटी आकर्षित करे। ये बाबा के आज के अनमोल रतन। तो सबसे पहली बात, खुद को चेक करना है कि मैं कहाँ तक फूल बनी हूँ। कोई कांटा रह तो नहीं गया है, और रह गया है तो बाबा के सामने बैठ करके उस कांटे को निकालना है। फिर कौन सा निश्चय, बाबा से अटूट प्यार के लिए ये पक्का अभ्यास। निश्चय तो हो गया है, अभ्यास पक्का, मैं हूँ ही आत्मा। तो बाबा से प्यार। और दूसरा, मुरली पढ़ने वाले, मुरली के लिए माइक बनने वाला कोई भी हो, लेकिन सुना शिव बाबा ही रहे हैं। फिर तीसरी बात, सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चौथा रतन, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। और फूलों का बगीचा बन रहा है तो मुझे फूल ही बनना है अभी। फिर आज का पांचवा रतन, पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा। बाबा ने कहा कि आप लाइट और माइट देने वाले, अमृत वेले ये वातावरण खुद स्व के अभ्यास से बनाओ, और ऐसा बनाओ कि हमारी दृष्टि किसी की सृष्टि परिवर्तन कर दे, हमारी वृत्ति कमज़ोर वृत्तियों को बदल दे, और हमारी स्मृति किसी की श्रेष्ठ स्मृति बना दे। छठा रतन, समझदार वो जो एक साथ ही मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा कर ले जाए। और अगर हम किसी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने की चैलेंज करते हैं, तो खुद भी तो अपने परिवर्तन की स्पीड देखें कि सेकंड में मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकती हूँ। दृष्टि, वृत्ति, कृति, कर्म, ब्रह्मा कुमार कुमारी का मतलब ही है सब पवित्रता से परिवर्तन हो गए हैं। कोई हमसे मिले और मिलते ही उसे मेरी प्योरिटी की पर्सनालिटी का एहसास हो जाए, ऐसा अभ्यास करना है। फिर से एक बात याद कर लेते हैं, खुद को चेक करना है मैं कहाँ तक फूल बनी हूँ। बाबा आए हैं मुझको फूल बनाने के लिए। दूसरी बात, बाबा से प्यार हो जाएगा तब जब कूट कूट करके पक्का हो जाएगा कि मैं हूँ ही आत्मा, और मुरली सुनने पढ़ने वाले कोई भी हो, सुनाने वाले, पर मुरली है मेरे बाबा की। अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चौथा रतन, अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। पांचवा रतन, अपनी लाइट माइट से वातावरण को ठीक करना है। इसमें स्व अभ्यास इम्पॉर्टेंट है। हमारी दृष्टि से हम किसी की सृष्टि बदल दें, वृत्ति से वृत्तियों का परिवर्तन, और स्मृति से किसी को समर्थ बना दें। छठा रतन, समझदार वो है जो एक साथ मन वचन कर्म से सेवा करे। और सातवां रतन, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति हम तभी किसी को दे पाएंगे जब हमारी परिवर्तन की स्पीड भी सेकंड्स की हो जाएगी। अगर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, मतलब दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सब पवित्र परिवर्तित हो चुके हैं। कोई मुझसे मिले तो मिलते ही उसे मेरी प्योरिटी की पर्सनालिटी का एहसास हो जाए। तभी फिर से बाबा का वही प्यारा सा गीत सुन करके परम धाम चलेंगे। बाबा को अपने कांटे बताएंगे, उन कांटों को भस्म करके बाबा के सातों रतन और बाबा की रोशनी के साथ वापस आएंगे। ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी धरती पे रिमझिम सितारों की, वीरानों में लाई तूने खुशबू स्वर्ग बहारों की। पत्थर से बने हीरे मोती
सुख के